बात ना इधर की जाएगी ना उधर की जाएगी, सिर्फ मुद्दे की जाएगी। और बात यह है कि आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जब यूजीसी पे रोक लगा दिया है, तो कुछ जो हमारे भाई बंधु हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट के इस रोक को, इस फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनके मन में एक चीज़ आ रही है कि जो दो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे वो स्वर्ण समाज से हैं। तो मैं बस इतना ही पूछना चाहूँगा कि क्या स्वर्ण समाज ने उन्हें चुन के भेजा है क्या? आप लोग बताइए। आप ही के नेता लोगों ने वहाँ भेजा है, उन्होंने उतनी मेहनत की है, उतनी पढ़ाई किया है। आप लोग क्यों नहीं जाते हैं भाई? आप लोग को कौन रोक रखा है? आप लोग चले जाइए, न्यायाधीश बन ही तो रहे हैं। हाई कोर्ट में भी हैं, जिला कोर्ट में भी हैं, बहुत न्यायाधीश हैं एसटी, एसटी, ओबीसी समाज के। हमने तो कभी विद्रोह नहीं किया, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि वो एसटी से है, वो एससी से है, वो ओबीसी से है। हमने कभी कास्ट को देखा ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जो है आज के डेट में सबसे छोटी जात हो गई है। उसको लोग कहाँ मान रहे हैं? हमें कहाँ से आरक्षण मिल रहा है? 10% आरक्षण देते हैं ईडब्ल्यूएस के नाम पे, उसमें भी आप लोग का पहले काम होगा, हम लोग का पीछे। आप ही लोग बताओ कहाँ तक न्याय कर रहा है सरकार हमारे साथ। और सरकार के लिए मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आपने जो ये दुश्मनी का बीज बोया है ना हमारे बीच, ये आपको अगली बार चुनाव में पता चलेगा। एक भी स्वर्ण समाज आपको जो जीतने का राह आसान बनाता था, वो इस बार बनने नहीं देगा। क्यों आपने ऐसा किया? आपको जब पता है कि हम यहाँ पे ये लागू नहीं कर सकते कि फूट डालो और शासन करो, फिर भी आपने लागू किया। आपने अंग्रेजों की बातों को अपनी बात बनाकर और लागू कर दिया यूजीसी। क्या मतलब था? इसके पहले तो यूजीसी नहीं था, सारे एससी, एसटी, ओबीसी सारे हम मिल के रहते थे। किसी समाज में ये भेदभाव लाने की क्या जरूरत थी? आपने एक ही संकल्प लिया था कि हिंदू, हम सारे हिंदू हैं, तो फिर ये बीच में यूजीसी लाना क्या जरूरी पड़ गया भाई? क्यों आपको नहीं जानकारी है कि देश की हालात क्या है आज? क्यों आप ऐसा करना चाह रहे थे? क्या मनवाना चाह रहे थे? इससे आपकी सरकार बन जाएगी, अति पिछड़ा पिछड़ा आपके सपोर्ट में आ जाएगा। ये बिल्कुल आपके दिमाग से अलग की बात है। और आप लोग ये बिल्कुल मत रखिए अपने मन में कि पिछड़ा अति पिछड़ा मूर्ख है। वो सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग शिक्षित हो गए हैं, तो वो आपके झांसा में पड़ने वाले नहीं हैं। हाँ ठीक है, कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पे हाथ सेकना चाहेंगी, सेक भी रही हैं। इससे हम लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग आरक्षण के नाम पे जीते ही नहीं हैं। हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, पर सरकार को जरूरत है आरक्षण की, क्योंकि सरकार आरक्षण के आड़ में अपना वोट बैंक बनाता है। तो आप लोग और मोदी जी आपके लिए तो विशेष है, और धर्मेंद्र प्रधान जी जो इस बिल को हमारे बीच में लाके हमारे अंदर ये भ्रम पैदा किए हैं, एक दूसरे में लड़वा रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। और इसकी खामियां आपको बाद में दिखेंगी चुनाव के समय में। जो हम लोग आपस में मिल कर रहते थे, इसमें आप लोगों ने तोड़ने का बहुत ही तगड़ा काम किया है। आज जो हमारे साथ बैठ के
उठ के खा के पी के घूमता था, आज हमें आंखें दिखा रहा है, वो सिर्फ आप लोगों का राजनीति है। नहीं तो कोई आंखें नहीं दिखाता था, हम सारे गले मिल के रहा करते थे। बाकी आप लोग को हमारी बातें अच्छी लगे तो ज़रूर गौर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय बाबा परशुराम।